दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आपको बताता हूं कि किस तरह दीपावली के शुभ पावन अवसर पर त्योहारों की बौछार हो रही है, लेकिन इस समय कैसे हम अपनी लाइफ में हमेशा के लिए खुशियां क्रिएट करें, कैसे हम अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट पे काम करें, किस तरह का मेंटल बिहेवियर हमारे रिलेशनशिप को बहुत बेहतर कर सकता है, किस तरह के व्यवसाय हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस दीपावली में लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर लूँ, अपने फैमिली को सिक्योर कर लूँ, अपने बिजनेस को एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ूँ, अपने समय सीमा को इतना ज़्यादा एंगेज कर दूं कि बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाऊं, खुशियां भी कमाऊं, धन सत्ता समृद्धि के साथ। जब हम होलिस्टिक ग्रोथ करते हैं तो होलिस्टिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि संपूर्ण ग्रोथ आ जाती है। उस ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ इस दीपावली के पावन अवसर पर मैं यहाँ पे वीडियो रिलीज कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करें, किस तरह की ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को लेके किस तरह की स्किल्स सीखें, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की जो स्किल्स हैं वो कैसे लोग रिचिस्ट बनते हैं, कैसे दुनिया के टॉप रिचिस्ट लोगों की क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या हैबिटें होती हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए कि सबसे पहले कि हमें मेंटल फिट होना चाहिए। मेंटल फिट होने का मतलब है कि मैं बुक्स पढ़ूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ूँ, अच्छे लोगों को वीडियो देखूँ, अच्छा कंटेंट माइंड में कंज्यूम करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा फिजूल का कंटेंट अपने कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा थॉट प्रोसेस होगा, जैसा हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहले से हमें मेंटल स्टेटमेंट अपने आप को बहुत अच्छा करना है। दूसरी चीज़ है फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस है तो आपकी ग्रोथ है। क्योंकि शरीर आपका बहुत अमूल्य है। जब आप फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, तो और भी दुगनी तिगनी उत्साह से और खुशी से अपने कार्यों को कर पाएंगे। क्योंकि उत्साह और खुशी जुनून के साथ किया गया कार्य कम से कम 100%, 1000% रिजल्ट देते हैं। और उस ऊर्जा और उत्साह के साथ जब आप कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में और उस समय अवधि में बड़ा आनंद आने लगता है। तो तीसरी चीज़ है कि कैसे आप अपनी स्किल्ड को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड करें, कैसे स्किल सीखें, क्योंकि आजकल की हर चीज़ में स्किल तो बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, बात करने की कला, बेचने की कला, ये सारी दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स हैं। लेकिन व्यक्ति इन सब चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। ये स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें सीखने से आपकी होलिस्टिक ग्रोथ हो सकती है। आप मुझे बताइए कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कौन आदमी आजकल व्यवसाय हो या जॉब हो, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, कहीं पे भी हो, लेकिन बात करने की कला आनी चाहिए, बोलने की कला। जब बोलने से ही कि हाई लेवल कम्युनिकेशन इज अ सेलिंग प्रोसेस। क्योंकि जब आपको बात करने की कला है तो आपके बिजनेस में कस्टमर अच्छे बनेंगे, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा रेफरल्स रिलेशनशिप बेटर होगी, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनेगी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। वो सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करने पड़ेगा, रेपो बिल्डिंग पे काम पड़ेगा। जिस तरह से रिलेशन आपके बिल्ड होंगे, क्योंकि नेटवर्क से ही नेटवर्क बनता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। व्यवहार से ही व्यापार बनता है, क्योंकि व्यापार में कहीं ना कहीं हम लोगों को एंगेज कैसे करें, कैसे उन्हें ऑफर बेस्ड क्लोजिंग दें, किस तरह के स्टेटमेंट रखें, किस तरह से लोग हमारे पास रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ों को डेवलप करें, किस तरह को हम ऑटोमेशन मोड पे बिजनेस को ले जाएं। क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड टॉक देने के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी। अपनी लाइफ को और अपने बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो आउटडेटेड हो गई हैं, तो मुझे नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। उस स्किल्स पे मैं यदि 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, जिसका मुझे लाखों करोड़ों रुपए में रिटर्न मिल सकता है, उसका रेवेन्यू मेरा बढ़ सकता है, तो क्या मुझे उस चीज़ों पे करना चाहिए? यस या नो? यस। क्योंकि ऐसी कोई भी स्किल जो आपको 10-20 हज़ार लगा के इंप्रूवमेंट करनी पड़ रही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, आपने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, माइंड पे इन्वेस्टमेंट किया, वो ऐसी स्किल है वो आपको लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंचा सकती है, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती है। पता नहीं उसमें कौन सा व्यक्ति आपके सपनों को आपको हकीकत में ले जाए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, टैक्सेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें सबको नीड है। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क करें, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके। जब आपके पास स्किल आती है, कॉन्फिडेंट आता है, आपका फियर निकल जाता है, आपको कौशल डेवलप कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, अब हम कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि स्किल हमें इंडिपेंडेंट बनाती है। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन मैंने जो भी ली है वो शायद कुछ समय के लिए, सर्टेन समय तक हमें वहीं के लिए
बांध देती है, फाउंडेशन में रखती है। लेकिन स्किल्स आपकी चलता फिरता आप व्यवसाय बन जाएंगे। इस ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल कीजिए, अपने थॉट का, अपने विचारों को, अपने बिलीफ सिस्टम को नेगेटिविटी से हटा के लिमिटेशन को तोड़िए और उन चीज़ों से के साथ आगे बढ़िए जो जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकती हैं, क्योंकि जीवन आपका एक ही बहुत अनमोल है। मैं लाइफ कोच इसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चाहता हूँ हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि नेक्स्ट दीपावली जब आए तो उसके लिए मैं क्या क्रिएटिविटी करूँ। यदि मैं बिजनेस है तो मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंशन मोड में ले जाऊं, कैसे ऑटोमेशन मोड में ले जाऊं, या जॉब है तो उसको कैसे बेटर करूं, कैसे अपनी स्किल से इंप्रूव करके उस जॉब को और ज़्यादा 10x कर सकूं, कैसे अपनी सेविंग्स, कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे अपने प्रोटेक्शन को मैं और ज़्यादा सिक्योर कर सकूं, कैसे लाइफ और फैमिली को बैलेंस कर सकूं। इन सब चीज़ों पे आप संकल्प लीजिए, क्योंकि जीवन के हर क्षण में कहीं ना कहीं आपका समय गुजर रहा है। इस 2024 निकलने वाला है, कहीं कहीं 2025 में यदि आज आपसे प्लानिंग करेंगे तो 1 साल का वक्त मान के चलिए, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव होंगी जब आप उस लक्ष्य को पालेंगे, क्योंकि सपने सच होते हैं। इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी और फोकस डाली। कई चीज़ें मेरे कल्प होते हैं, लेकिन हम शायद उतने शिद्दत से, एनर्जी और उत्साह से वो कार्य कर नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपना आज छोटे मोटे संकल्प लेके उन संकल्पों को पाकर बड़े संकल्पों की तरफ जाए और अपने जीवन में ग्रोथ करे, क्योंकि जब आप जीतेंगे तभी युग जीतेगा। जब भी आप अपने आप अंदर बदलाव लाएंगे तभी दुनिया को बदल सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी को जिंदा रखिए, क्योंकि आप यंग हैं, आप एंथुसियास्ट हैं, आप उत्साही हैं, जुनूनू हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। अपने सोचने समझने के पैटर्न पर बिलीव कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा वेरीफाई कीजिए कि कौन सी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कौन सी चीज़ें मुझे पीछे ढकेल रही हैं। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके अपने जीवन में ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क लीजिए। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें बात करते हैं। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। इस एनर्जी के साथ जब आप कोई भी कार्य कर देंगे बहुत ही अमेजिंग होगा। थैंक यू सो मच।